अब देखते हैं कि ये क्लास तैयार होगी तो ऑब्जेक्ट कैसे तैयार होगा। ये हमारा मैप, आपने इसे सेव कर दिया x.java के नाम से। अब हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे मैं बता दूं आपको। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्लास का नाम। क्या है क्लास का नाम? x। चलिए ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका के लिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने लिखना है न्यू क्लास नेम राउंड ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। क्या लिखा मैंने? न्यू क्लास नेम राउंड ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। इस स्टेटमेंट से क्या होगा? दो तरह की मेमोरी आपने देखी थी, वन इज स्टैक, अनदर इज हीप। और मैंने आपको बताया था कि जो भी चीजें न्यू से चलेंगी, जो भी चीजें न्यू से क्रिएट होंगी, वो कहां जाएंगी? कहां जाएंगी? वो जाएंगी हीप मेमोरी के अंदर। तो जैसे ही मैंने लिखा न्यू एक्स, तो हीप मेमोरी के अंदर एक बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, एक बिल्डिंग बन जाएगी, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या जाएगा? वो सारी चीजें जो आपने इसके ब्लूप्रिंट में बताया होगा, जो इस क्लास में बताया होगा। तो इस क्लास में क्या क्या है? एक ए है जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा, और क्या जाएगा? एक बी जाएगा, और क्या जाएगा? एक शो मेथड जाएगा, पब्लिक वॉइड शो। रियल में मेथड्स ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाते हैं, बट अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि आपको समझने में आसान रहे, इसलिए मैं मेथड को ऑब्जेक्ट के अंदर ही कंसीडर कर रहा हूं। इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, राइट। तो हमने डिसाइड किया कि जो जो क्लास के अंदर था वो सारा हमारा ऑब्जेक्ट्स के अंदर चला गया, और ऑब्जेक्ट का हीप मेमोरी में कोई बिट पैटर्न होगा, से 1001, ये असाइन हो गया, राइट। अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी हो तो वेरिएबल किस टाइप का चाहिए? मुझे इंटीजर टाइप का। अगर मुझे कोई डबल वैल्यू स्टोर करनी हो तो वेरिएबल किस टाइप का चाहिए? डबल टाइप का। अगर मुझे स्ट्रिंग स्टोर करानी हो तो वेरिएबल किस टाइप का चाहिए? स्ट्रिंग टाइप का। यस और नो? अब मुझे यहां पे स्टोर कराना है एक्स टाइप का ऑब्जेक्ट। क्या स्टोर कराना है? एक्स टाइप का ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को स्टोर कराने के लिए मुझे वेरिएबल किस टाइप का चाहिए? मैं रिपीट करता हूं, इंटीजर स्टोर कराने के लिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल, फ्लोट स्टोर कराने के लिए फ्लोट टाइप का वेरिएबल, डबल स्टोर कराने के लिए डबल टाइप का वेरिएबल, स्ट्रिंग स्टोर कराने के लिए स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, एक्स टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर कराने के लिए एक्स टाइप का वेरिएबल। क्लियर है? तो एक्स टाइप का वेरिएबल कैसे देंगे? जैसे लिखते हैं इंट ए, ऐसे हम यहां पे लिखेंगे एक्स ए बी या ओ बी, नाम कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का, राइट। तो ये वेरिएबल बना हमारा। इससे क्या होगा? स्टैक मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम होगा ओबी। हमें पता है राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होती है, यस और नो? तो ये ऑब्जेक्ट किसे असाइन हो जाएगा? ओबी को असाइन हो जाएगा। जब मैं ये कहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट ओबी को असाइन हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट आएगा और उठ करके इसमें स्टोर हो जाएगा। नहीं, इसका सिर्फ बिट पैटर्न जाकर के यहां पर स्टोर होता है। यानी यहां पर क्या स्टोर होगा? 1001। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ऐसे वेरिएबल जो हीप मेमोरी में किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करें, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो आप इसे बोलेंगे ओबी इज ए रेफरेंस वेरिएबल ऑफ एक्स। यानी ओबी एक रेफरेंस वेरिएबल है जो एक्स टाइप के ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा, राइट। और जब आप ये स्टेटमेंट लिख देते हैं तो ऑब्जेक्ट असाइन हो जाता है ओबी को। अब ओबी इसे रेफर कर रहा है। मान लीजिए मुझे ए में स्टोर कराना है 3,
तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा OB के A में 3 स्टोर कराना है, तो मैं लिखूंगा OB डॉट A इक्वल टू 3। मान लीजिए मुझे OB का शो मेथड कॉल करना है, तो क्या लिखूं, तो मैं लिखूंगा OB डॉट शो राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन। मान लीजिए मुझे एक बिल्डिंग और बनानी है, तो आप मुझे बताइए क्या हर एक बिल्डिंग के लिए हर बार नया मैप बनेगा? हर बार नया मैप तो नहीं बनेगा। सेम मैप से आप जितनी चाहे बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्लास ये बार बार नहीं बनानी, एक ही क्लास से आप जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक बिल्डिंग और खड़ी करनी है, यानी एक ऑब्जेक्ट और बनाना है, तो मैं क्या करूं, बताइए क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या लिखूं यहां पर, क्या लिखूं? अच्छा, न्यू एक्स, क्लास का नेम, राउंड ब्रैकेट, सेमीकोलन। स्टेटमेंट से क्या होगा, एक बिल्डिंग और खड़ी हो जाएगी, यानी एक ऑब्जेक्ट और बन जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, एक A होगा, एक B होगा, इसका भी एक पब्लिक वॉइड शो मेथड होगा, एक बिट पैटर्न जाकर के कहां स्टोर होगा, अभी कहीं स्टोर नहीं होगा क्योंकि अभी स्टोर कराया ही नहीं है। हमें पता है राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होती है, तो हमें एक वेरिएबल और चाहिए, और वो वेरिएबल किस टाइप का होगा, एक्स टाइप का होगा, क्योंकि एक्स टाइप का ऑब्जेक्ट के लिए एक्स टाइप का ही वेरिएबल चाहिए। तो मैंने यहां पे एक वेरिएबल ले लिया एक्स OB1। अब क्या होगा, OB1 से एक स्टैक मेमोरी में एक स्पेस बना OB1, और इसमें ये ऑब्जेक्ट स्टोर होना है। ऑब्जेक्ट स्टोर होने का मतलब है इसका बिट पैटर्न यहां पर आकर के स्टोर हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि एक बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वही दूसरी बिल्डिंग में भी रहेंगे क्या, यानी एक बिल्डिंग में अलग लोग रह सकते हैं और दूसरी बिल्डिंग में दूसरे लोग रह सकते हैं, यस और नो? यस। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके A में अगर 3 है तो इसके A में कुछ और स्टोर करा सकता हूं मैं, जैसे 7। बताइए कैसे स्टोर कराऊंगा, क्या लिखूं यहां पर, OB1 के A में कितना चला जाए, 7, तो क्या लिखूं, OB1 डॉट A इक्वल टू 7। तो ये A OB1 का है, तो 7 कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। मान लो मुझे B में 1 स्टोर कराना है, इस वाले B में, तो क्या लिखूं, OB डॉट B इक्वल टू 1, तो ये OB के B में जाएगा 1। अब मैंने प्रिंट करा दिया SOP OB डॉट B SOP OB1 डॉट B, और मेथड कॉल कर दिया OB1 डॉट शो। तो बताएंगे मुझे क्या आउटपुट आएगा इसका, देख लेते हैं। OB का B, यानी OB का B कितना है, 1, तो 1 प्रिंट करेगा। OB1 का B, OB1 का B में क्या है, अभी कुछ वैल्यू असाइन नहीं हुई है, इंस्टांस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती जावा के अंदर। लोकल वेरिएबल समझते हैं, जो वेरिएबल मेथड के अंदर बनते हैं उन्हें कहते हैं लोकल वेरिएबल। इनकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, इन्हें यूज करने से पहले इन्हें इनिशियलाइज करना पड़ता है। और वो वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं और मेथड से बाहर होते हैं उन्हें कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल। इन वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो यहां पर B की डिफॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट होएगी, 0 प्रिंट करेगा ये, राइट। OB1 डॉट शो, OB1 का शो मेथड कॉल होगा, जो भी यहां पे लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट कर देगा।